हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी स्पिरिट। और आज हम करेंगे प्याजे की थ्योरी का सेकंड पार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ प्याजे की थ्योरी का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्याजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट। पहला आता है सेंसरी मोटर स्टेज। ये है बर्थ से 2 साल तक। इस स्टेज में बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा इस दुनिया को समझने की कोशिश करता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेंसेस के थ्रू, जैसे जैसे देख कर, सुन कर, महसूस कर, छू कर या टेस्ट करके उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, अपने इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करता है। इस स्टेज में बच्चा अपनी सेंसेस के द्वारा सीखता है। सेकंड आता है मोटर एक्टिविटीज़। इसमें बच्चा चलना सीखता है, दौड़ता है, क्रॉल करना सीखता है, तो ये मोटर एक्टिविटीज़ में आता है। इस स्टेज में बच्चे जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। इस स्टेज में बच्चा अपने व्यवहार को बार बार रिपीट कर रहा होता है। जैसे कि अगर उसकी मम्मा किचन में काम कर रही है और तो वो बार बार किचन में जाएगा, उनकी डोर को खोल के खड़ा हो जाएगा, उसको वापस बाहर बैठा के जाएंगे, फिर वो वापस अंदर चला जाएगा, तो बार बार रिपीट करता है और अपना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दिखाता है कि मुझे यहाँ आना है और मुझे ये चाहिए। चाहे तुम कितनी बार उसको बाहर छोड़ाओ, वो फिर भी वापस अंदर आएगा। तो ये होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चा नकल करके सीखता है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। बच्चा नकल करके सीखता है। अगर अगर बच्चा पेरेंट्स को फ़ोन पर बात करते हुए देखता है और उन्होंने फ़ोन जो है वो अपने शोल्डर से पकड़ा हुआ है, तो बच्चा भी वैसे ही करने की कोशिश करता है। भले ही फ़ोन पे कोई भी ना हो, लेकिन वो फ़ोन को पकड़ के अपनी शोल्डर की हेल्प से और वो चलता हुआ बात करेगा, जैसे कि उसके पेरेंट्स करते हैं। तो बच्चे इसमें नकल करके सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब बच्चे से कोई भी चीज़ छुपाई जाती है और हम बोलते हैं कि वो चीज़ चिड़िया ले गई, और बच्चा यह बात मान जाता है कि वो चीज़ चिड़िया ले गई, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी डेवलप नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि भले ही वो चीज़ बच्चे के सामने नहीं है, लेकिन बच्चे को ये चीज़ पता होती है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ अभी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, आज जब बच्चा 8 मंथ का हो जाता है उसके बाद डेवलप होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उससे पहले बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। या हम बच्चे से कोई टेडी बियर छुपा लेते हैं या टॉफ़ीज़ को छुपा लेते हैं कि नहीं है और वो तो चीज़ चिड़िया ले गई, तो बच्चा इस चीज़ को अगर मान जाता है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। लेकिन अगर बच्चा ढूंढने की कोशिश करता है कि नहीं वो चीज़ यही है, तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस का एक एग्जाम्पल है। तो ये थी फर्स्ट स्टेज। सेकंड जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों का है। यहाँ प्याजे ने ऑपरेशनल का यूज़ लॉजिकल थिंकिंग के लिए किया है, लेकिन उससे पहले प्री है। इसका मतलब हुआ लॉजिकल थिंकिंग से पहले की स्टेज है ये। यहाँ पर बच्चे लॉजिकल थिंकिंग यूज़ नहीं कर पाते, बच्चा सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं कर पाता इस स्टेज में। तो फर्स्ट आता है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? रिवर्सिबल का मतलब होता है पलटाव। मतलब कि जैसे पानी से बर्फ़ और बर्फ़ से पानी बन सकता है। इरिवर्सिबल हो गया, जैसे दूध से दही तो बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं आ सकता वापस, तो ये इरिवर्सिबल हो गया। हमारा जो डेवलपमेंट है वो इरिवर्सिबल है। जैसे कि अगर हम एक बार टीनेज एज में आ गए, हम बड़े हो गए, तो हम वापस अपने बचपन में नहीं जा सकते। तो ये इरिवर्सिबल है, हमारा डेवलपमेंट इरिवर्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पर बात थिंकिंग की है। बच्चा जो कर पाएगा उसका ठीक उल्टा नहीं कर पाएगा। जैसे कि बच्चे को ये तो पता होगा 3+2 5 होता है, लेकिन बच्चा ये नहीं जान पाएगा कि 5 - 3 जो है वो 2 होगा। यहाँ पर बच्चा रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है सेंट्रेशन। इस स्टेज पर बच्चा एक ही डायमेंशन पर फोकस करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक इंसान की हाइट ज़्यादा है और दूसरे की हाइट छोटी है, तो बच्चा कहेगा जिसकी हाइट छोटी है वो छोटा है और जिसकी हाइट बड़ी है वह बड़ा है। इसमें बच्चे समझते हैं कि हाइट ज़्यादा है तो एज ज़्यादा है। तो बच्चे सिर्फ एक ही डायमेंशन पर फोकस करते हैं। ये है सेंट्रेशन। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कंजर्वेशन।
इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे सामने ये दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। बच्चों के सामने ये एक्सपेरिमेंट किया गया और दोनों में ही इक्वल पानी है, ग्रुप ए में भी ग्रुप बी में भी। ग्रुप ए में जो पानी है, बच्चों से जब पूछा गया कि कौन से बीकर में ज़्यादा पानी है, तो बच्चों ने इक्वली जवाब दिया कि दोनों में इक्वल पानी है। लेकिन जब बच्चों के सामने ही एक बीकर का पानी खाली किया गया दूसरे लंबे वाले बीकर में, तो बच्चों ने कहा कि इस लंबे वाले बीकर में पानी ज़्यादा है। लेकिन जब बच्चा नहीं बता पाता कि इसमें पानी ज़्यादा क्यों है और ज़्यादा कहाँ से आया है, तो ये है लैक ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ सिर्फ बच्चा एक ही पर्सपेक्टिव से देखता है। नेक्स्ट आता है एनिमिज्म। इसका मतलब होता है बेजान चीज़ों को जानदार समझना या नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग समझना। जैसे कि बच्चा रोड साइड पर चल रहा है और वो गिर जाए तो वो रोने लगता है, तो पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बोलता है रोड ने मुझे मारा। तो वो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स बताते हैं। या फिर बच्चे का सर जो है वो दीवार से लग गया है या फिर टेबल पर लग गया है, तो वो क्या कहते हैं कि दीवार ने मुझे मारा या टेबल ने मुझे मारा। और वो अपनी मम्मा या पापा को बोलते हैं कि आप भी इसको हिट करो, आप भी इसको मारो। तो ये होता है एनिमिज्म। नेक्स्ट आता है ईगो सेंट्रिज्म। यहाँ बच्चे को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ, देखता हूँ या फील करता हूँ, बाकी सब भी ऐसा ही फील करते हैं। यहाँ बच्चे दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते। एग्जाम्पल लेते हैं कि 15 साल के बच्चे को गिफ्ट देने के लिए 4 साल का बच्चा उसके गिफ्ट को सेलेक्ट करता है। तो वो 4 साल का बच्चा उसके गिफ्ट को सेलेक्ट करेगा, जैसे कि आयरन मैन हो गया। तो क्या ऐसी चीज़ें 15 साल के बच्चे को पसंद आएगी? नहीं आएगी। लेकिन वो छोटे बच्चे को बहुत अच्छी लग रही होगी वो चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। वो 15 साल के बच्चे के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेगा कि उसको वो चीज़ें पसंद आएगी या नहीं आएगी। वो अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा। क्योंकि इस स्टेज में बच्चा ये सोचता है कि जैसे जो चीज़ मुझे पसंद है वही चीज़ सामने वाले को पसंद है। तो ये थी 2 स्टेजेस। बाकी की स्टेजेस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।